हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आपने फार्मासिस्ट यूनिक आईडी के बारे में सुन रखा है तो स्टूडेंट डेफिनेटली यह वीडियो आप लोगों के लिए है। फार्मासिस्ट यूनिक आईडी बनवाते समय बहुत सारे बच्चों का बहुत बार हमारे पास कमेंट आया है, बहुत सारे डाउट्स आज हम बच्चों के सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका डाउट फार्मासिस्ट यूनिक आईडी से रिलेटेड है तो स्टूडेंट यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम सारे के सारे बच्चों के क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि फार्मासिस्ट यूनिक आईडी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हम बात करते हैं फार्मेसी रिलेटेड सेक्टर के बारे में, फार्मेसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट, फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम है ना, उनके सिलेबस के बारे में यहाँ पर फार्मेसी से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फार्मासिस्ट यूनिक आईडी होती क्या है। स्टूडेंट, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है, इसमें हमने बताया कि फार्मासिस्ट यूनिक आईडी बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फार्मासिस्ट यूनिक आईडी क्या होती है। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस पर बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। बहुत सारे लोगों की उस वीडियो से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर हुई है और उनको पता लगा है कि फार्मासिस्ट यूनिक आईडी बनवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ उसमें बताया गया है। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर, अगर आप यूपी से हो तो आपको टाइप करना पड़ेगा यूपी एफडीए, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर आप फार्मासिस्ट की यूनिक आईडी बनवाना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर आना है, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो यूपी एफडीए जो कि है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की यह है ऑफिशियल वेबसाइट आपको। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हो, हमने जैसे ही क्लिक किया लिंक पर तो हमारे सामने एक यहाँ पर न्यू विंडो ओपन हुई है, जिसका आप इंटरफेस देख सकते हो। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की यह ऑफिशियल वेबसाइट है। स्टूडेंट, इस यूनिक आईडी जो कि हम बात करें फार्मासिस्ट यूनिक आईडी का, उसका काम रहता है जैसे कि अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर एज अ फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हो तो आपको एक यूनिक आईडी बनवानी पड़ती है, जिसको आप लाइसेंस की तौर पर आप बोलते हो, है ना, आम जनरल भाषा में आप क्या बोलते हो, लाइसेंस। तो स्टूडेंट, आपको वही यूनिक आईडी जो कि आप किसी फार्मासिस्ट शॉप पर अगर काम करना चाहते हो, एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हो किसी भी फार्मेसी के अंदर, तो आपको वहां पर एक यूनिक आईडी देनी पड़ती है, जो कि पर्टिकुलर आप किसी भी फार्मेसी शॉप में उस यूनिक आईडी को लगाकर आप वहां पर एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। उसके काम में यूनिक आईडी आती है। तो कैसे अप्लाई करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसके लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट है फार्मासिस्ट यूनिक आईडी से, अगर आपको फार्मासिस्ट यूनिक आईडी से कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आज कमेंट कीजिएगा। हम बहुत सारे बच्चों के जो पिछली वीडियोस पर कमेंट आए थे, आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इंटरफेस आपने देख लिया है। अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, फार्मासिस्ट यूनिक आईडी बनवाना चाहता है, तो तीसरे लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो अपना देखने को मिलेगी। यह न्यू विंडो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले सिंपल क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा आपको फर्म के लिए रजिस्टर करना है या टेक्निकल पर्सन के लिए। टेक्निकल पर्सन मतलब आप एज अ फार्मासिस्ट के लिए यूनिक आईडी लेना चाहते हो, तो हम यहाँ पर टेक्निकल पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे छोटी सी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालोगे तो आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिस पर आपका ओटीपी आएगा। तो ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करोगे, तब आप यहाँ पर आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो है ना, यह मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फार्मासिस्ट यूनिक आईडी बनवाने के लिए बच्चों के दिमाग में कौन कौन से डाउट आ रहे हैं, उसको आज हम सॉल्व करते हैं। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे इसके ऊपर वीडियो लाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो स्टूडेंट, आज हमने सोचा है कि आपके जितने भी डाउट हैं तो सारे के सारे डाउट को यहाँ पर कवर कर लिया जाए। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे स्टूडेंट ने या जो भी फार्मासिस्ट यूनिक आईडी बनवाना चाहते हैं उन स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं जो कि हमें वीडियो के नीचे मिले हैं फार्मासिस्ट यूनिक आईडी से रिलेटेड। तो चलिए पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनके आंसर्स उनको दे देते हैं। तो शायद हो सकता है आपका भी कोई भी क्वेश्चन इन्हीं जैसा हो तो आपका भी आंसर्स मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। क्या है भाई, मुझे यूनिक आईडी डिलीट करवानी है, कैसे होगी।
तो स्टूडेंट आप अपनी यूनिक आईडी को आप अपने आप से डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा DI ऑफिस। यहाँ पर भी अगर आप यूपी से हो तो आपको यूपी के ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर बैठते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा और उनसे आपको बोलना पड़ेगा कि सर मुझे अपनी यूनिक आईडी को डिलीट करवाना है, तो मुझे आप वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और अपनी यूनिक आईडी का एक जो फ्रंट पेज होता है जिसपे यूनिक आईडी नंबर लिखा रहता है वो देना पड़ेगा और अपना पासवर्ड और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो आपका लॉगिन आईडी ओपन कर सके और वहां से वो डिलीट कर सके। तो ठीक है, और अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी ऐड करना है यूनिक आईडी के अंदर, है ना, उसकी प्रोफाइल के अंदर, तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, है ना। आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार ड्रग इंस्पेक्टर आपकी यूनिक आईडी को अप्रूव कर देता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर ही वहां पर एडिट के लिए परमिशन दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बस आप अपनी यूनिक आईडी में देख सकते हो, पढ़ सकते हो बस। स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो जो कि बच्चे ने पूछा है, सर यूनिक आईडी में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में हम एड्रेस, आईडी प्रूफ में हम आधार लगा दिया है, जबकि ऑप्शन तो वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस का है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। स्टूडेंट अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसको अपलोड कर दीजिए, उसका एड्रेस आपका मैच हो जाएगा। अगर नहीं है तो आधार कार्ड आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन भी अगर इससे होगा तो आपका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो क्या है, यूनिक आईडी कितने साल के लिए होती है और कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या? स्टूडेंट यूनिक आईडी की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, यह एक बार ही बनाई जाती है। अगर इसमें कुछ अपडेट आते हैं तो आपको अपडेट करवाने पड़ते हैं। अपडेट करवाने के लिए आप आपके उत्तर प्रदेश से अगर आप हो, अगर जहां से भी आप हो, आपको अपने राज्य के ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कि आपके आसपास ही कहीं बैठते हैं। तो वहां पर जाओगे तो वो आपकी यूनिक आईडी जो भी है आपकी प्रोफाइल को वहां पर एडिटिंग के लिए अपलोड कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो वहां पर जाके आप अपना एडिट कर सकते हो, कुछ भी अपडेट कर सकते हो, है ना। लेकिन आप अपने आप से कुछ नहीं करते, आपको जाना ही पड़ेगा ड्रग इंस्पेक्टर के पास, है ना। और कोई भी एक्सपायरी डेट होती है बच्चों, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, यूनिक आईडी सिर्फ एक ही बार बनती है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि DI के पास जाके क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट जब ड्रग इंस्पेक्टर के पास आप जाओगे अपनी यूनिक आईडी को अप्रूव्ड कराने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आपको स्टूडेंट वो कुछ नहीं पूछने वाले, बस आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने फार्मासिस्ट यूनिक आईडी के लिए अप्लाई किया है, आप बोलोगे हाँ हमने किया है, तो आपसे एक प्रिंट मांगा जाएगा, जो भी आपने अप्लाई करते समय जो फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट चाहिए, वो प्रिंट वहां पे जमा कर दीजिएगा। और साथ ही साथ वहां पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ताकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाएगा। स्पेशली क्या क्या मांगते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। स्पेशली आपसे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, जो भी आपने फार्मासिस्ट काउंसलिंग से लिया होगा, आपको मिला होगा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, ग्रीन बुक, और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और ग्रीन बुक आपको क्या होनी चाहिए, रिन्यूअल होनी चाहिए, 5 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए, 1 साल वाली नहीं चलेगी, है ना। पहले आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसके अलावा क्या क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट और बी फार्मा की सारी मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, है ना। ये डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी है, जब भी वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल लेके जानी है, साथ ही साथ इनके फोटो कॉपी भी आप लेके जा सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अभी रिन्यूअल नहीं करवाया है, अभी इस साल तक का टाइम है, तो क्या मैं यूनिक आईडी रिन्यूअल से पहले बनवा सकता हूं? अगर स्टूडेंट आपका रजिस्ट्रेशन फिलहाल अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, मतलब 1-2 महीने के अंदर हो चुका है, तो आपके सामने 1 महीने 1 साल का टाइम है, तो 1 साल के अंदर आप अच्छे से यूनिक आईडी बनवा सकते हो। जब आपका रिन्यूअल का समय आ जाता है, जैसे 1-2 महीने रह गया, 1-2 महीने बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तो स्टूडेंट पहले आपको रिन्यूअल कराना है, उसके बाद आप फार्मासिस्ट की यूनिक आईडी को बनवा सकते हो। तो ठीक है, चलिए मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो रहे होंगे, जो भी आपके डाउट है यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। उसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिनों में अप्रूवल की जाती है? स्टूडेंट फार्मासिस्ट यूनिक आईडी जब भी आप अपने ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाओगे, वहां पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन वो करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद वहां पर आपकी यूनिक आईडी एक ही दिन के अंदर आपको अप्रूव कर दी जाती है या तुरंत ही अप्रूव कर दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, सर रिन्यूअल सर्टिफिकेट में कौन सा सर्टिफिकेट ऐड होता है?
स्टूडेंट आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट जब भी वहाँ पर लगाना पड़ेगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिन्यूअल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, जो कि ग्रीन बुक होती है, ग्रीन कार्ड होता है। अब तो ग्रीन कार्ड आता है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको पता होगा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया प्रोसेस, तो वहाँ पर ग्रीन कार्ड दिया जाता है। वो ग्रीन कार्ड आपको यहाँ पर रिन्यूअल अपलोड करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कितने दिन में अप्रूवल हो जाती है और क्या मैसेज आएगा। स्टूडेंट आपकी यूनिक आईडी जब भी आप अप्रूव होगी तो आपका मैसेज भी आ जाता है और साथ ही साथ आपको वहां पर तुरंत ही पता चल जाता है। जैसे ही आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा के आओगे तो वहां पर आपके ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे आपके फॉर्म पे लिख देंगे कि अप्रूव्ड, और वह फॉर्म अपने पास रख लेंगे और आपको वहां पे भेज देंगे कि हाँ आपका काम हो गया है, आप चले जाइए। इस तरीके से आपसे बोल सकते हैं। उसके अलावा है यहाँ सर क्या DI पैसे लेगा यूनिक आईडी अप्रूव करने के। स्टूडेंट आपको ड्रग इंस्पेक्टर जो भी होते हैं वो आपकी फार्मासिस्ट यूनिक आईडी को अप्रूव्ड करने के या वेरिफिकेशन करने के कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अगर आप ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपको वहां पर कुछ फीस देनी पड़ती है। उसके अलावा है क्या सर पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड भी लगा या आधार कार्ड से ही काम हो जाएगा। स्टूडेंट आपको जो भी ऑप्शंस मांगा जाएगा वहां पर फॉर्म फिलअप करते समय पैन कार्ड और उसके साथ साथ आधार कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हैं। आप इनको अपने पास रखिएगा और इन्हीं को वहां पर अपलोड कीजिएगा एड्रेस प्रूफ में और आधार कार्ड में, ठीक है। उसके अलावा है सर मैंने बी फार्मा किया है तो क्या उसकी डिग्री अपलोड होगी। यस बच्चों, अगर आपने बी फार्म किया है तो उसकी डिग्री भी अपलोड होगी। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन कर रखे हो जैसे एम फार्म कर रखे हो तो उसकी भी डिग्री आप वहां पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यह थे स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस के आंसर जो कि हमने आपको दिए हैं। और मैं ऐसे आंसर्स क्यों दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली इसको फील कर चुका हूं, मैं पर्सनली अपनी आईडी को बनवा चुका हूं और पर्सनली रिसेंटली मैं अपडेट करवा चुका हूं। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चंस मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है यूनिक आईडी फार्मासिस्ट आईडी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली हम आपको कमेंट में आंसर्स आपको दे देंगे। और हो सकता है अगर क्वायरीज बहुत बड़ी है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सामने हम लेके आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को यहाँ पर किया है, तो हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है, तो हम यहाँ पर सिमिलर ऐसी ही वीडियो बना देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट, अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर डी फार्म सेकेंड ईयर में हो, आपको पता है आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और साथ ही साथ एक्सेट एग्जाम भी आने वाला है, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर जो कि है फार्मा फैक्ट विद MK, गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको रुद्र बैच डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए मिल जाएगा, मात्र 1000 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल सकते हैं, उसके अलावा लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा आपको एक्सरसाइज मिलेगी, MCQs मिलेगी, सब कुछ आपको सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।